एक बार की बात है, एक राजा था। वो राजा बहुत ही आलसी था और इसी वजह से उसके राज्य के लोग उससे खुश नहीं थे, क्योंकि वो अपने राज के बारे में न सोचता था, न ही कोई अच्छे काम करता था। राजा के सिर्फ 3 काम थे: खाना, सोना और आराम करना। धीरे धीरे दरबार के सारे मंत्री भी उसकी इस आदत से परेशान हो गए थे। राजा की आलस की वजह से उसका वजन इतना बढ़ गया था कि वो अपने बिस्तर से भी नहीं उठ पाता था। अब दुश्मन राज्यों के लोग भी उसका मजाक उड़ाने लगे थे। एक दिन राजा को अपनी हालत पर शर्म आने लगी। उसने सोचा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे खुद को फिर से चुस्त और तंदुरुस्त बनाना होगा। उसने तुरंत पूरे राज में ऐलान कर दिया कि जो भी उसे फिर से पहले जैसा फिट और सेहतमंद बना देगा, उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। अब राज्य के सभी वैद्य कोशिश करने लगे। उन्होंने कई जड़ी बूटियां राजा को दी, लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वजन और भी बढ़ता गया। तब किसी ने राजा से कहा कि आपको बिस्तर से उठकर थोड़ा चलना चाहिए। लेकिन राजा बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश ही नहीं कर रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि कोई जड़ी बूटी दे और वो तुरंत सेहतमंद हो जाए। इसी तरह समय गुजरता गया, लेकिन कोई सुधार नहीं आया। एक दिन राज्य में एक बूढ़ा संत आया। जब उसे राजा की हालत के बारे में पता चला तो उसने सैनिकों से कहा, मेरे पास एक ऐसी जड़ी बूटी है जो राजा का वजन कम कर सकती है, लेकिन उसे खुद मेरे पास चलकर आना होगा। मैं राजाओं के दरबार में नहीं जाता और ये जड़ी बूटी तभी असर करेगी जब मैं अपने हाथों से राजा को खिलाऊंगा। सैनिकों ने यह बात राजा को बताई। राजा खुश हो गया कि कोई तो है जो दावा कर रहा है कि वो उसे तंदुरुस्त बना सकता है। उसने कहा, तुरंत उस संत को मेरे पास ले आओ। तब सैनिकों ने कहा, महाराज, वो संत दरबार में नहीं आएंगे, आपको खुद उनके पास जाना होगा। ये सुनकर राजा गुस्से में आ गया। ये कैसा मजाक है, मैं तो उठ भी नहीं सकता, फिर उनके पास कैसे जाऊं? तब मंत्री ने बड़ी समझदारी से राजा को समझाया, महाराज, ये आपका आखिरी मौका हो सकता है, एक बार कोशिश तो कीजिए। कई दिनों की कोशिश के बाद राजा ने खुद को बिस्तर से उठने पर मजबूर किया और सैनिकों की मदद से संत के घर की तरफ रवाना हुआ। जब वो वहां पहुंचा तो पता चला कि संत कहीं बाहर गए हुए हैं और राजा को कल फिर आना पड़ेगा। ये सुनकर राजा को गुस्सा तो आया, लेकिन वो मजबूर था। अगले दिन फिर से वो चलकर संत के घर गया। बूढ़े संत ने एक जड़ी बूटी तैयार की, उस पर कुछ मंत्र पढ़कर राजा को अपने हाथों से खिला दी और कहा, आपको अगले 1 महीने तक रोज मेरे पास आना होगा। राजा ने मजबूरी में हामी भर ली। ये सिलसिला 1 महीने तक चलता रहा और धीरे धीरे राजा ने महसूस किया कि उसका वजन कम होने लगा है। उसने संत से पूछा, ये जड़ी बूटी क्या है और ये कैसे बनती है? हमारे राज्य के वैद्यों को भी सिखाइए। ये सुनकर संत हंस पड़ा और बोला, ये कोई जड़ी बूटी नहीं है, ये तो साधारण पानी था जो मैं तुम्हें 1 महीने से दे रहा था। ये सुनकर राजा हैरान रह गया। तब संत ने कहा, तुम किसी दवा से नहीं बल्कि अपनी कोशिश से ठीक हुए हो। 1 महीने से तुम जो चलकर मेरे पास आ रहे हो, वही तुम्हारे वजन कम होने का असली राज है। कोई भी दवा, जादू या दूसरा इंसान आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता जब तक आप खुद न बदलना चाहें। राजा ने जब तक खुद मेहनत नहीं की, उसकी हालत में कोई फर्क नहीं आया। राजा ने जब रोज थोड़ा थोड़ा चलना शुरू किया तो धीरे धीरे उसका वजन कम होने लगा। ये साबित करता है कि अगर आप लगातार मेहनत करें तो सफलता जरूर मिलती है। संत ने कोई जड़ी बूटी नहीं दी, बल्कि राजा के अंदर खुद से मेहनत करने का जज्बा पैदा किया। ये हमें सिखाता है कि स्वस्थ जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज खुद पर भरोसा और कदम उठाना है।